समस्या। आनंदी यात्रा कड़वी बानी और 16 स्तंभ। अध्याय नंबर 45। सच हमेशा कड़वा होता है। कलम में बाल विवाह प्राचीन एवं अर्वाचीन एवं आधुनिक भारत। बाल विवाह किस तरह से हिंदुस्तान में चल रही थी। हमारे धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन, सामाजिक परंपराएं ये बहुत बड़ी काली पक्ष है। एक नारी का जीवन छोटी उम्र में शादी करने के बाद किस तरह बर्बाद होता है, पूरे जीवन उसको कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, वो हमने आपको कल बताया। छोटी उम्र में शादी होना तो 4 प्रकार की बीमारी। शिक्षा छूट जाना मतलब कॉन्फिडेंस छूट गया, एनीमिया या तो पोषण की कमी, प्री मैच्योर डिलीवरी, घरेलू हिंसा का जीवन पर डर रहना और साथ साथ डर के साए में जीना। कमजोर मां कमजोर राष्ट्र को पैदा करती है, कमजोर बच्चे पैदा करती है। तो एक हीरो एनिमी है जिसे आयुर्वेद में पांडुरोग कहा गया है। छोटी उम्र में शादी एक बच्ची की, एक नारी की, जिसको आप जो बच्ची अभी कली खिली नहीं है उसके पहले आप उसकी शादी कर दो, गर्भ गृहस्थी में डाल दो। जिसका बच्चा अभी खेलने कूदने के लिए परमात्मा ने सभी को समान बनाया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। बेटे को घर में खाना दे रहा तो सबसे पहले बेटे को दूध का ग्लास मिलता है, फल मिलता है तो मेहमान को मिलता है। बच्चे के लिए तो सब कुछ समझना है। तो पराई है, तो पत्थर है, तो दूसरे घर जाना है। तुझे कमजोरी है, लड़की कमजोर है, भाषा हम अपने बेटी के लिए यूज करते हैं। हमें बेटी चाहिए, बहू चाहिए, पत्नी भी चाहिए, माँ भी चाहिए। तो बच्चियों को के साथ जन्म के अपराध हम पुरुष वर्ग ही कर रहे हैं। हमारी गलत नीतियाँ, गलत परंपराएं, संस्कृति आई, धर्म गया, धर्म के ठेकेदार, राजनीतिक और बड़े बुजुर्ग उसमें सभी जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने बेटी को स्वास्थ्य दिया है? क्या हमने उसकी नसों में खून भरा है? क्या केवल नारेबाजी की बात में शर्म आनी चाहिए? हिंदुस्तान के भारतवासियों, नेशनल फीमेल हेल्थ प्रोग्राम कहता है भारत की लगभग 57% महिलाएं एनीमिक है, एनीमिया डिसीज से जूझ रही है। हर दूसरी महिला एनीमिक डिसीज से जूझ रही है, उसके शरीर में खून 12% से कम हीमोग्लोबिन है। शर्म होनी चाहिए हमको। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, बेटी बचाओ बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी का स्वास्थ्य जीवन? हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी का पढ़ना लिखना खाना पीना एक घर से शुरू होता है। जब घर में बेटी अपने माँ बाप के रहते हुए उसको बेटी और बेटी में अंतर रहता हो, तो वो कहाँ बड़े राष्ट्र का निर्माण करेगी? वो कमजोरी राष्ट्र का निर्माण करेगी ना। हम मोबाइल चला रहे, राजनीति करें, बड़े बड़े नारेबाजी करते हैं, कि नारी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा है, क्योंकि नारी कमजोर है, तो कमजोर है, न पढ़ाते न लिखाते, छोटे को शादी कर देते, तुम चले जाओ। बेटा चाहे कितना भी नालायक हो, बदमाश हो, बेटा बेटा है। मेरे घर कुलदीपक है, क्या बेटी कुलदीपक नहीं बन सकती? गलत। आपका लड़का शादी करने के बाद लोगों के साथ चला जाएगा, बूढ़े माँ बाप की रक्षा करती, लाल बाल करती, तो केवल बेटी करती। बेटी के दिल में दर्द रहता है अपने माँ पिता के लिए। बेटा कभी नहीं, बेटा नायक हो सकता है कि बेटी कभी नायक नहीं होती। एक बेटी जैसे ही माँ के पिता को तकलीफ पर तुरंत दौड़ के आती है, बेटा कभी नहीं आता। नारी का सम्मान करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उससे पहले उसे शारीरिक और सुपुष्ट बनाओ। आपकी बेटी, अगर बेटी नहीं है तो समग्र दुनिया की बेटियां आपकी बेटी, ऐसा भाव रखो।
आगे मैं आपको कहना चाहता हूं एनीमिया क्या, व्हाट इज द एनीमिया? जब शरीर में हीमोग्लोबिन 12% से कम हो जाए तो क्या होता है? उस नारी का चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियां चलने पर उसको सांस चलती है। और हम क्या कहते हैं? अरे लड़की है तो कमजोरी होगी ना। कमजोरी उसकी स्थिति नहीं है, कमजोर हमारा दिमाग है, कमजोर हमारी संस्कृति है, कमजोर हमारे घरेलू परंपरा है, कमजोर हमारी मानसिक अवस्था है। हर महीने मेंस्ट्रुअल होता है, एक लड़की रजस्वला होती है, 13-14 साल के बाद हर महीने वो पीरियड ही मारती है। 2 से 3% उसका खून 3-4 दिन में निकल जाता है, उसमें थकान आता है, कमजोरी आता है, चक्कर आता है, मासिक धर्म चेहरा पीला पड़ता है। और उसी बच्चे का छोटी उम्र में शादी कर दो, प्री मैच्योर डिलीवरी होते हैं, पैदा हुआ बच्चा कमजोर होता है, साथ कभी माँ भी मर जाती है, शिशु जन्म करने लायक नहीं बनता। तो ये चेहरा पीला पड़ना, कमजोरी आना, चिड़चिड़ा पड़ाना, आत्मविश्वास कमी होती, उसमें भी आप शादी कर दो, वो जिंदगी कैसे जिएगी? दूसरे के बलबूते पर। सामाजिक सच्चाई में आपको बताता हूं, हर घर की ये सच्चाई है, चाहे भी कितना पढ़ा लिखा अपने आप को महान मानने वाला, ब्राह्मण क्षत्रिय रस, तो हर घर में परिस्थिति है। घर में दूध का ग्लास हो तो बेटे के लिए, फल सब्जी हो तो मेहमान के लिए और बच्चे के लिए। बेटे को मिलता है समझौते की शिक्षा है। हम कहते हैं ना, बेटी तो लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी का अवतार तो खाना पिलाओ, उसको रुष्ट पुष्ट बनाओ, उसको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? छोटी उम्र में उसको शादी क्यों कर रहे हो? एक एनीमिक कमजोर बच्चे को जन्म देते, कम वजन का बच्चा, इम्यूनिटी कम होती है, और हम कहते हैं आजकल बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। आपने बच्चे को खिलाया पिलाया? अरे बहू को भी सही ढंग से खाना नहीं देते ससुराल वाले। अगर 2 रोटी ज्यादा खा ली, कितना खाती है? अरे आपकी बहू है, आपको पोते पोती देगी, और वो कमजोर है तो पोते पोते भी कमजोरी आएगा ना। सोचिए, एक 15 साल की बच्ची जिसका शरीर का भी पूरा विकास नहीं हुआ, उसकी शादी कर दो, उसके घर में एक बच्चा पड़ा है, उसको जिम्मेदारी दे दो, आपके शरीर में उसका खून भरा है, तो अन्याय नहीं तो क्या है? समाधान बात सरल है, बड़ी बड़ी जाहिरात है, बड़ी बड़ी बात हो, हर स्कूल में हीमोग्लोबिन की जांच होनी चाहिए, हर घर में गुड़ चना और तिल बच्चे को हर रोज खिलाना चाहिए, हर माँ को आयरन की कमी पूरी करनी चाहिए, और बेटे को पौष्टिक आहार देना चाहिए। बेटे बेटी जिस घर में समान है, जिस समाज में समान है, समान अधिकार है, वहीं बेटी सुरक्षित है, बेटी आगे बढ़ती है अन्य घर में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये मानता हूँ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास बेटियां नहीं, मैं 25 साल से कोचिंग क्लास चलाता हूँ, 60% से ज्यादा 25 साल में कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ चुके हैं, उनमें आधे से ज्यादा मेरे पास बच्चियां पढ़ी। मैं हर वो माँ बाप को कहता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और शारीरिक तंदुरुस्त बनाओ। दिन में एक मुट्ठी तेल, थोड़ा सा गुड़ और चना दो, उसमें ताकत आएगी। एक कटोरी मूंग लेना है, एक कटोरी तल, दिन मुट्ठी तल, चना गुड़, थोड़ा सा मूंग लो, हरी सब्जियां दो, और उसको सूर्य नमस्कार करना सिखाओ, और उसको दिनचर्या निर्मित कर दो। यह दवा से ज्यादा ताकत देता है। अब सुनिए, एनीमिया सिर्फ मेडिकल बीमारी नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा की चोरी। जिस देश में माता कमजोर है, वहां पर पैदा होने वाला बच्चा कमजोर होगा, तो हम विकसित और महान राष्ट्र की बातें कैसे कर सकते हैं? देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? अंतिम बात, हाथ जोड़ से हर माता पिता को, हर समाज को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, बेटी बचाओ एक पहला कदम था। दूसरा कदम है, आज का समय है, बेटी की शारीरिक क्षमता बढ़ाओ, उसकी आंखों में तेज रोशनी ना, उस नसों में खून बढ़ाओ, उसकी आंखों में आत्मविश्वास दो, उसके हाथ में बुक दो, उसको शरीर की शक्ति दो। आज हम सभी
एक प्रण ले, हम जहां में जाए एनीमिया के खिलाफ जागृति चलाए, सभी हाथ उठाए। क्या आप एनीमिया मुक्त भारत नहीं चाहते? क्या एक नारी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर सक्षम बनाना नहीं चाहते? अगर एक नारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर सक्षम है तो हमको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें सुंदर, स्वच्छ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें नारी को वो मान सम्मान देना होगा जो रानी लक्ष्मी को मिला, रानी दुर्गावती को मिला। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते, चिंतन मन करे, कड़वा है लेकिन सुनने लायक है। आपने मुझे सुना, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अन्य को प्रणाम।